आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह भक्तों को, गोदी मीडिया को जिस चीज का इंतजार था वो केंद्र सरकार ने उन्हें तोहफे में दे दिया। जहां 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ साथ 8 मुस्लिम तंजीमों को बैन करने का ऐलान कर दिया गया। इसका नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। एक अजब उत्साह गोदी मीडिया में देखने को मिल रहा है, तो एक अजब सा अंधभक्तों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। और जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, उससे यह साबित होता है कि देश की जनता को कैसे गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और अब कांग्रेस के सांसद ने जब ये साफ तौर पर पीएफआई को बैन को लेकर के कहा, तो पीएफआई के साथ साथ आरएसएस को भी बैन किया जाए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया जा रहा है। बस इतना कहना कि मतलब जो जश्न का माहौल पीएफआई बैन को लेकर के लगा हुआ था, वो अचानक से मातम में पलट गया है। और गोदी मीडिया अब कांग्रेस का बखान करने पर लगी हुई है कि पीएफआई समर्थक कांग्रेस, तो कैसे इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जब ऐलान किया तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा तक रोक दी। अब छीछा लेदर जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के शुरू हो चुका है गोदी मीडिया में। और कांग्रेस सांसद के बयान ने आईना दिखाने का काम कर दिया केंद्र सरकार को भी। किस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, पहले इस मुद्दे पर नजर डाल लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बयान दिया है। सुरेश ने मांग की है कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। सुरेश ने आगे कहा कि संघ भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, जो पीएफआई की तरह ही है, इसलिए इसे भी बैन करो। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी 2018 में आरएसएस के खिलाफ बयान दे चुके हैं। और झाबुआ में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अभी तक जितने भी हिंदू आतंकी सामने आए हैं, सब आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संघ के खिलाफ जांच की जाए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, बाय बाय पीएफआई। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं भारत सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि भारत के खिलाफ विभाजनकारी या विघटनकारी डिजाइन से सख्ती से निपटा जाएगा। 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से खाकी की एक निक्कर की तस्वीर शेयर की थी। इसमें लिखा, देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी है। हालांकि संघ ने भी इसका तुरंत विरोध किया और संगठन के मनमोहन वैद ने कहा था कि इनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन संघ रुका नहीं। भारत में आजादी के बाद 3 बार बैन लग चुका है आरएसएस पर। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा था। यह प्रतिबंध करीब 2 साल तक लगा रहा। संघ पर दूसरा प्रतिबंध 1975 में लागू आंतरिक आपातकाल के समय लगा। आपातकाल खत्म होने के बाद बैन हटा दिया गया। वहीं तीसरी बार आरएसएस पर 1992 में बाबरी विध्वंस के वक्त बैन लगाया गया था। यह बैन करीब 6 महीने के लिए लगाया गया था। आरएसएस की स्थापना साल 1925 में केशव बलीराम हेडगेवर ने की थी। संघ ने सरसंचालक सबसे प्रमुख होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुशासन संगठन, दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और मुस्लिम संगठनों पर यह कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा की गई। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत लिया।
सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार ने कदम पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया, बाय बाय पीएफआई। इसके बाद केरल के सांसद, कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा, आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगना चाहिए, क्योंकि दोनों संगठनों का काम तो एक जैसा ही है। पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। रिहाब इंडिया फाउंडेशन, आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनसीएचआरओ, नेशनल वीमेन फ्रेंड्स, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहाब फाउंडेशन। केंद्र सरकार ने इन लोगों को बैन करने के साथ साथ अपनी बातों को भी रखा है। यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। यह कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद समर्थन कर रहे हैं, जैसा कि गोदी मीडिया लगातार दावा कर रहा है, और संगठन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन लगाने की कोशिश की गई। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। ये संगठन चुपके चुपके देश के एक एक तबके में ये भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है, और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। 2 चीजें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली हैं, जो कि गोदी मीडिया भी दावा कर रहा है, छापेमारी के दौरान की तस्वीरों पर भी बात की जा रही है, जहां ये बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई कि हथियार की ट्रेनिंग दे रहा था, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी साहब। इससे पहले जब कहीं आतंकवाद की घटना पर किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो यही एनआईए, ईडी और सीबीआई की टीम होती थी जो ये दिखाती थी कि साहब देखिए ये हथियार मिले हैं, और ये कैसी छापेमारी हुई है जहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तो बात कही जा रही है, पर अभी तक सबूत के तौर पर कोई तस्वीर जो है किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा लोगों के सामने नहीं रखी गई है। और जो पीएफआई को बैन लगाने की प्रतिक्रिया जल्दीबाजी में ली गई है, उस पर भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आरएसएस को बैन करने की मांग कांग्रेस सांसद द्वारा कर दी गई है, तो गोदी मीडिया बुलाया है कि देखिए विवादित बयान दे दिया। यह विवादित बयान कैसा हो गया, इसके बारे में सोचने और विचारने की जरूरत है। मैं तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।